Hello everyone, मैं सामोद फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी पटना एंड आल्सो द हेड कोऑर्डिनेटर ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एट आईआईटी पटना। अभी जो सिचुएशन है कि लाइक कई सारे बच्चों का क्या हो रहा होगा कि 10th का एग्ज़ाम हो रहा होगा एंड वो जेई की तैयारी करने की सोच रहा होगा। उसके माइंड में दो तीन तरह के सवाल आ रहे होंगे कि लाइक मैं जेई की तैयारी तो करने चला जाऊँगा, लेकिन जेई के साथ मैं बोर्ड को कैसे बैलेंस करूँगा। तो देखो, जेई इन सारे सवालों का मैं आंसर आज देने आया हूँ। बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि तुम कैसे एक सही स्ट्रेटजी एंड सही चीज़ों के साथ तुम लोग क्या कर सको कि लाइक प्रिपेयर कर सको। तो इसके लिए अभी तो मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि वीडियो के लास्ट में होगा, क्योंकि उसमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली मैं मुंह पे नहीं बता सकता कि लाइक तुम्हें बता दूं कि ऐसे ऐसे करना होता है। मैं उस समय लिख के हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा कि लाइक किस समय पे क्या कौन सा सिचुएशन तुम्हें डील करना पड़ता है। ठीक ना। देखो, इस वीडियो में दो लोग होंगे, एक मैं, एक हो सकता है कि अमन है, वो भी आईआईटी पटना से ही है। वो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड से था एंड मैं स्टेट बोर्ड से था। लाइक स्टेट बोर्ड के लिए तो मैं बिहार बोर्ड से था, लेकिन आई थिंक सारे स्टेट बोर्ड का क्या होता है ना कि सेम ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइक इसको दो दो सिचुएशन में डील करेंगे, एक सीबीएसई एंड एक स्टेट बोर्ड के लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि लाइक राइटिंग पैड पे आते हैं, क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लाइक तुम्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड कैसे बोर्ड को भी बैलेंस करना है। तो अब हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। लाइक देखो, जेई के साथ बोर्ड कैसे बैलेंस करना है। देखो, इसमें दो तरह का सिचुएशन होता है। केस वन एक होता है सीबीएसई बोर्ड एंड केस टू एक होता है एक स्टेट बोर्ड। तो पहले मैं स्टेट बोर्ड की डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सीबीएसई बोर्ड पे आ जाऊँगा। तो देखो, स्टेट बोर्ड में क्या होता है ना कि तुम्हें दो सिचुएशन के साथ गेम खेलना होता है। एक सिचुएशन ये होता है, दूसरा सिचुएशन ये। सिचुएशन वन में क्या होता है ना, तुम्हें पीसीएम देखना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि लाइक बोर्ड की मैं अगर बात करूं तो 30 मार्क्स तुम्हारा फिजिक्स में एंड 30 मार्क्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल से मिलते हैं। अब जो तुम्हारे एग्ज़ाम होते हैं वो 70 मार्क्स के होते हैं। तो 70 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें तुम्हारा क्या होता है कि 70 क्वेश्चन क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। उसमें से तुम्हारा क्या हो 35 तुम्हें सही करने होते हैं। तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 35 में 35 आ जाएगा, क्योंकि तुम जेई मेंस की प्रिपेयर की हो। बेसिकली क्या होता है ना, फार्मूला बेस्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि टोटल बाई टोटल तुम्हारा आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह केमिस्ट्री फिजिक्स तो ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा। अब इधर अगर मैं बात करूँ तो आता है 35 नंबर सब्जेक्टिव। 35 नंबर जो सब्जेक्टिव आता है उसके इसके लिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना है बेसिकली कि लाइक जैसे तुम क्या करते हो कि लाइक जेई की तैयारी कर रहे हो तो सर नोट्स देते हैं, तो उस नोट्स को पूरा साल तक तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना। इससे तुम्हारा क्या होगा, जेई एडवांस का भी कंसेप्ट मजबूत होगा एंड जेई मेंस का भी कंसेप्ट मजबूत होगा। दोनों का तुम्हारा क्या मजबूत होगा। अब तुम्हें डील करनी है किस टाइम के लिए। मैथमेटिक्स की मैं अगर बात करूँ तो मैथमेटिक्स तुम्हारा क्या होगा, पेपर 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में तुम्हारे पास क्या रहेगा, 50 नंबर क्या रहेगा तुम्हारे पास, ऑब्जेक्टिव नंबर रहता है। तो उसमें से तुम्हें कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में से तुम्हें कितने करने हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं, जो कि बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि जो तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे उससे ही तुम्हें 50 में 50 मिल जाएगा। एंड थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन होता है तो जेई मेंस और जो जेई एडवांस करते हैं उसके लिए बहुत ईजी होता है। तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 50 मार्क्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब तुम्हारे पास क्या होता है, तो ये जो 50 मार्क्स क्या होता है ना कि सब्जेक्टिव में होता है। तो इस सब्जेक्टिव के लिए भी तुम्हें क्या करना है, जेई के नोट्स अच्छे से पढ़ते रहना है। ठीक ना। नोट्स तुम पढ़ते रहोगे तो लाइक तुम्हारा वो रिवीजन तो होता ही रहेगा। मतलब कि लाइक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो तुम्हें जे एडवांस में भी करने होते हैं। भले उसका आंसर तुम्हें पूरा सब्जेक्टिव में नहीं लिखना होता है, बट सब्जेक्टिव टाइप ही सॉल्व करना होता है। तो ये तो तुम्हारे पास हो गए कि लाइक तुम्हारे पास क्या हो गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हें कितने नंबर हो गए, 30 प्लस 35, 65 नंबर तुम्हें ऑलरेडी आ चुके हैं। मैथ्स में तुम्हारे पास क्या है, 50 नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं तुम्हें जेई मेंस के प्रिपरेशन के साथ। अब उसके बाद क्या होता है कि लाइक तुम्हें क्या करना है ना बेसिकली कि सब्जेक्टिव आता है 35 नंबर। तो तुम्हें एक महीना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, 1 मंथ बिफोर।
इसमें तुम्हें क्या करना है बेसिकली कि लाइक ये लेना है, एक तो PYQ पेपर लेना है, ठीक ना। PYQ पहले मुझे हमें पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके बाद तुम गेस पेपर कर सकते हो। अगर PYQ जल्दी तुम कर लेते हो तो ऑफकोर्स की बात है कि बहुत सारे PYQ रिपीटेटिव होता है, तो तुम ये बहुत फास्ट लाइक 10 दिन में पूरा PYQ कंप्लीट कर सकते हो, और गेस पेपर भी 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। सेम चीज़ अप्लाई होता है, तुम्हारे पास मैथ 50 नंबर का आता है, तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन एंड प्रूफ वगैरह क्या हो जाता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेम क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्या हो जाता है, काइनेमेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर वगैरह क्या आ जाता है, प्रूफ आ जाता है। तो तुम्हें PYQ से ज़्यादा पढ़ना है। तो जब तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम होगा BSc भी, तो मैं एक ये बना दूंगा कि कैसे लाइक PYQ को पढ़ना है एंड गेस्ट पेपर को कैसे पढ़ना है। तो ये जो था सिचुएशन नंबर 1 को हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन किया। अब हम लोग आते हैं सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 में क्या आता है, इंग्लिश एंड हिंदी आता है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 100 नंबर का दोनों पेपर होता है। तो इस 100 नंबर में से तुम्हें क्या होता है कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें तुम्हें 100 क्वेश्चन मिलेगा, और इस 100 क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना होता है, 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है कि लाइक इसमें तुम्हारे क्या आ जाएगा, 45 तक आ जाएंगे इजीली। सेम क्या होता है, इंग्लिश के लिए भी हो जाता है एंड हिंदी के लिए भी। अब तुम्हारे पास क्या होता है, 50 नंबर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लगाना है ना, इस जो 100 मार्क्स हिंदी एंड 100 मार्क्स सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए, बेसिकली तुम्हें जैसे मेनली कभी हमेशा क्या होता है, फरवरी में एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाता है। तो तुम इंग्लिश पढ़ना कब स्टार्ट करोगे, जनवरी से। जनवरी से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें उतना हैम्पर भी नहीं करेगा, और इसको और उस टाइम क्या रहेगा, तुम्हारा जेई मेंस का भी टाइम रहेगा। तो ये थोड़ा सा होता है कि लाइक तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा टफ लगे, बट हो जाता है। सेकेंड अटेम्प्ट तुम्हें पूरा खाली रहता है, और तुम्हें पता है कि बिहार बोर्ड 6 दिन में पेपर तुम्हारा ख़त्म कर देगा, तो ये तुम्हारा टेंशन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। तो इस जनवरी से तुम्हें क्या करना है कि डेली अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंग्लिश को तुम्हें क्या देना पड़ेगा, 1 आवर डेली, एंड हिंदी को तुम्हें क्या देना पड़ेगा, 1 आवर डेली। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारा इंग्लिश हिंदी भी साथ साथ प्रिपरेशन होता चला जाएगा। इससे तुम क्या करोगे कि बोर्ड में 85% मार्क्स सिक्योर कर लोगे, ठीक ना। इसमें तुम क्या करोगे कि 85% मार्क्स क्या करोगे, सिक्योर कर लोगे। तो तुम्हारा ये जो क्या था कि 10th 12th बोर्ड का क्या था कि तुम्हें 75% का कट ऑफ क्लियर करना होता है, वो तुम्हारा इजीली हो जाएगा, ठीक ना। ये स्ट्रेटजी क्या था, टोटल बिहार बोर्ड के लिए था। तुम्हारा हो सकता है कि जो जनवरी वाला तुम्हारा जो जेई मेंस का अटेम्प्ट हो ना, वो थोड़ा सा इफेक्ट करे, बट इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक फ़ायदा क्या है ना बिहार बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में, कि तुम्हें क्या होता है ना कि लाइक जो जेई मेंस का पेपर का स्टाइल होता है, लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करना, एंड जो बोर्ड का स्टाइल होता है, दोनों सेम ही हो जाता है। तो उससे ज़्यादा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें लगेगा कि मैं जेई मेंस की ही तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं आ जाऊँ बिहार CBSE बोर्ड के लिए। तो मैं इसका डिस्कशन हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँ, क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट है वो CBSE में जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो होंगे। तो मैं ऐसे बंदों को तुम्हें एक वीडियो में डालूंगा जो क्या हो CBSE बोर्ड दिया होगा। लेकिन अगर कोई इनिशियल में जैसे 10th कोई दिया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर वो बिहार से है तो BSc भी ले ले, ताकि वो 6 डेज़ में एग्ज़ाम अपना ख़त्म कर ले, एंड बहुत ईजी भी होता है। एंड अगर कोई दूसरे स्टेट से है तो कोशिश करे कि अपना स्टेट बोर्ड चूज करे, क्योंकि स्टेट बोर्ड क्या होता है, इजी होता है। और इसमें क्या होता है ना कि अगर तुम्हारा 75% इनकेस बहुत रेयर में नहीं आता है, तो टॉप 25% भी देखा जाता है। तो ये एक अच्छी बात होती है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा रिज़ल्ट कैसे आया था। तो ये बेसिकली मेरा रिज़ल्ट है, देख सकते हो कि लाइक मैंने जो इंग्लिश में स्कोर किया तो वो 74 पर किया था। एंड उसके बाद अगर तुम देखोगे तो लाइक हिंदी में मेरा 91 स्कोर आया था। इसमें देखोगे तो मेरा 91 स्कोर आया था। एंड उसके बाद तुम साइंस में देखोगे तो मेरा 29 क्या मिला था, प्रैक्टिकल में मिला था, इसमें भी 29 मिला था। तो जो ओवरऑल स्कोर मेरा बना था वो 92 बना था फिजिक्स में, एंड 90 बना था मेरा इसमें केमिस्ट्री में। 86 बना था मैथमेटिक्स में, क्योंकि हुआ था उस टाइम कि मैं सब्जेक्टिव का जो पेपर लिख रहा था तो मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। तो जो मेरा ओवरऑल स्कोर बना था वो 433 बना था, जो कि मेरा क्या हो रहा था, 86.6% हुआ था। ये मैंने है जो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन किया था।
और पता है उसके बाद मैंने जेई मेंस दिया, मेरे को जेई मेंस में भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद एडवांस का भी पेपर लिखा तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं ये सारा चीज़ है ना पैरेलली प्रिपेयर कर रहा था। तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, बाकी ऐसा सच कुछ इशू नहीं होता है। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैंने बीएससीबी बोर्ड के लिए बताया है, इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि लाइक सीबीएसई के लिए। एंड एक और चीज़, जब तुम लोग जेई मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो मैं अपना शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर किया था उस शॉर्ट नोट्स का तरीका मैं सिखाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चों को डाउट होता है कि लाइक शॉर्ट नोट्स तो बनाना है लेकिन वो बनाए कैसे। तो मैं 3-4 एग्जांपल रखूंगा, लाइक मैथ्स में कैसे बनाना होते हैं, फिजिक्स में कैसे बनाते हैं, केमिस्ट्री में कैसे बनाते हैं। तो केमिस्ट्री, ये सारे चीज़ों के लिए मैं एक और वीडियो डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।